नमस्कार, बहुत स्वागत आप सबका व्यूअर्स। आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कॉफी पर कुरुक्षेत्र। मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ। इस प्रोग्राम में बातें होती हैं बिल्कुल खुलकर और आपको वो बताते हैं जो कोई और नहीं बताता। और आज हम आपको वो बताएंगे जो आप जानना चाहते हैं, लेकिन वो बात आज केवल गूगल करके नहीं पता की जा सकती। वो बात तो आपको वो इंसान बता सकता है जिसने वो दौर देखा हो या आज की हकीकत से, आज की सच्चाई से जमीन से जुड़ा हुआ हो, जिसको सब कुछ साफ साफ अपनी आंखों के सामने होता दिख रहा हो और फिर वो तुलना भी कर सके। मैं कहां जा रहा हूं? बिहार में जंगल राज की वापसी हो गई है क्या बिहार के अंदर? अब ये कोई केवल इतना भर सा सवाल नहीं है कि बिहार में क्राइम का ग्राफ उठ गया, चलो उठता है गिरता है चलता रहता है, तो ऐसा नहीं। चुनाव होने वाला बिहार के अंदर। 20 साल से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, साथ में भारतीय जनता पार्टी, और हर चुनाव जंगल राज के नाम पर लड़ा गया। किसका जंगल राज? लालू राबड़ी शासन का जंगल राज। वो 15 साल 1990 से लेकर 2005 के, उस वक्त जिस किस्म का अपराध था उसको सोच करके बिहार वाले जो हैं आज भी वो कभी कभी सिहर उठते होंगे। और अब आज जो बिहार में हो रहा है इसकी तुलना की जा सकती है, क्योंकि आज वो सूद समेत वापस लौटा रहे हैं आरजेडी वाले, तेजस्वी यादव, लालू यादव। ये आज ये जंगल राज नहीं है जो बिहार में हो रहा है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? कुछ हेडलाइन मेरे हाथ में है। उद्योगपति गोपाल खेमका की गोली मारकर हत्या, दैनिक जागरण। दैनिक भास्कर, पटना में 7 आईपीएस 22 डीएसपी, तब भी 5 महीने में 116 हत्याएं। भूमि विवाद में हुई गोपाल खेमका की हत्या। बेऊर जेल से जुड़े तार, जेल से। जंगल राज इन बिहार से इस पटना हाई कोर्ट। और नहीं बख्शे जाएंगे अपराधी, लापरवाह पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई होगी। ये नीतीश कुमार का एक स्टेटमेंट आया है। तो जैसा मैंने आपको बताया, ये तो वो बता सकता है ना आदमी की जंगल राज की वापसी हो गई है बिहार में या होती हुई दिखाई दे रही है, जिसने वो दौर जिसको जंगल राज कहती है दुनिया, वो देखा हो। तो आज हमारे साथ कुछ ऐसे खास मेहमान हैं, आपके जाने पहचाने। डॉक्टर विक्रम सिंह साहब हमारे साथ हैं, पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश। सर, बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। और हमारे साथ आज एक बड़े विशेष मेहमान अजीत द्विवेदी जी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। और अजीत जी आपको बिहार की वास्तविकता बता सकते हैं। मैं भी इनसे प्रोग्राम से पहले बात कर रहा था, तो जो मूल प्रश्न है ना हमारे, जो मैंने कहा जंगल राज लौट रहा है क्या, तो बातों में वही बात निकल करके आई, क्या तुलना की जा सकती है उन 15 साल से आज के इस दौर की? तो सर, यही अपना आज का मुद्दा है, लोगों को समझ में आए, बिहार के लोगों को भी समझ में आए। एक जनरेशन ने तो नहीं देखा ना वो पुराना, बिल्कुल हमें भी धुंधला धुंधला सा याद है। तो आज उसको जरा सा यूज करेंगे, रिवाइव करेंगे बातों में। कुछ डेटा आपको मैं देता हूं। लालू यादव के और राबड़ी देवी के शासनकाल में 15 साल में, जैसे 2005 का लास्ट ईयर जो था राबड़ी देवी जी के मुख्यमंत्री होने का, औसत हत्याएं एक महीने में 290 होती थी 2005 में। 2004 का ये डेटा था 329। तो 329 290 एवरेज 300 हत्याएं प्रति माह होती थी पूरे बिहार के अंदर। आप शायद चौंकेंगे, मैं आपको अगर नीतीश कुमार के राज में पिछले साल जून 2024 तक का डेटा और इस साल जून 2025 तक का औसत हत्याओं का डेटा मैं आपको दे रहा हूं। पिछले साल था 232, इस साल हो गया 235। तो नीतीश जी के राज में हर महीने 235 हत्याएं हो रही हैं। राबड़ी लालू यादव के शासनकाल में 300 हत्याएं होती थी। लेकिन ठीक बात है, ऐसा नहीं है कि कोई जमीन आसमान का अंतर आज नहीं दिखाई देता। तो क्या यही सच्चाई है, जंगल राज वापस आ रहा है बिहार में? नहीं, देखिए सौरभ जी, इसको इस तरह से उन आंकड़ों को अगर आप जो बताए 300 आंकड़े या 232 235 आंकड़े, अब आप आबादी उस समय से दोगुनी हो गई है, तो अगर आप औसत निकालेंगे तो वो काफी कम हो जाएगा। इन आंकड़ों से नहीं, मतलब तस्वीर नहीं सामने आती है, इन आंकड़ों से तस्वीर नहीं आएगी। अभी हम लोग देखें ना, चुनाव का आंकड़ा ही देखें, उस समय 5 करोड़ वोटर थे, आज 8 करोड़ वोटर है, तो आबादी 14 करोड़ हो गई है। उस हिसाब से, हालांकि उस हिसाब से सर्विलेंस भी बड़ा है, पुलिसिंग भी अच्छी होनी चाहिए थी, हत्याएं रुकनी चाहिए थी। अरे एक कॉन्टेक्स्ट है कि ये बात हम शुरू कहां से हुई है। एक मशहूर उद्योगपति गोपाल खेमका, उनकी जिस तरह दिन दिहाड़े उनके घर के बाहर हत्या की गई, और इन पिछले 24 घंटों में 4 बड़ी वारदातें। नालंदा में डबल मर्डर, पटना में एक स्कूल चलाने वाले की हत्या, पूर्वी चंपारण में तलवार से एक व्यक्ति की हत्या, मुजफ्फरपुर में एक जेई का मर्डर। हाँ, तो ये तमाम घटनाएं, अभी एक घटना होती है, उसके बाद लगातार उस तरह की घटनाएं होती है, तो उनको फोकस बन जाता है। चुनाव नजदीक है तो फोकस बन गया है, आप ये कह सकते हैं। देखिए, सिवान में हत्याएं हुई, एक नरसंहार की तरह हुआ, 3 लोग मारे गए इस गोपाल खेमका के ठीक पहले, एक दिन पहले। अच्छा। फिर गोपाल खेमका की हत्या हुई, फिर अभी डबल मर्डर जो दीपनगर का कांड आपने बताया नालंदा में हुआ, एक खगौल में स्कूल के सामने जो हत्या हुई, ये हत्याएं अभी ये 4-5 दिन की सारी घटनाएं हैं ये। तो इनसे लग रहा है, एक तस्वीर बन रही है ऐसी कि जंगल राज लौट रहा है। अपोजिशन ने कहा कि महाजंगल राज है।
कांग्रेस ने कहा गुंडा राज आ गया, तो ये सब चीजें कही जा रही हैं। लेकिन 2005 का जो दौर था, 2005 तक का जो दौर था, 90 से 2005 का, और उसके बाद नीतीश कुमार का जो 20 साल का राज है, उसमें कुछ फंडामेंटल डिफरेंसेज हैं, उनमें बहुत बुनियादी अंतर है। एक अंतर तो ये है कि आज कोई ये नहीं कह सकता है कि नीतीश कुमार की तरफ से या मुख्यमंत्री आवास की तरफ से या सत्ता के शीर्ष से अपराधियों को कोई संरक्षण मिलता है। अपराधियों को संरक्षण नहीं मिलता है। ये सबसे बड़ा फर्क है। उस दौर में जो 15 साल का जो दौर था, उसमें ये आमतौर पर ये धारणा थी, और उसको कई लोग कई प्रमाणों से आप इस बात को साबित भी किया जा सकता है कि सत्ता के शीर्ष से अपराधियों को संरक्षण मिलता था। नरसंहार होते थे, अपहरण होता था, उस अपहरण की पंचायत होती थी। आप समझिए कि मुख्यमंत्री या उनके करीबी सहयोगी सलाहकारों के यहाँ उसकी फिरौती की रकम अगवा किए गए, कुछ उड़ाने की फिरौती, मुख्यमंत्री के इर्द गिर्द लोगों के, उनके इर्द गिर्द के लोगों के साथ। अच्छा। और उनके घर में शादियां हैं तो गाड़ियां उठा ली गई, शोरूम से फर्नीचर उठा लिए गए, होटल में कोई कहीं चले गया, कोई उसका बिल का भुगतान नहीं किया गया, और ऐसी अनेक घटनाएं हैं। मतलब सिहरन पैदा करने वाली, जो आपने कहा कि कई लोग अभी भी सिहर उठते हैं, तो उस तरह की घटनाएं हुई। क्रिमिनल्स वर पार्टनर्स इन पॉलिटिक्स। हाँ, पार्टनर इन पॉलिटिक्स, और वो प्रोटेक्टेड थे ऊपर से। आप प्रोटेक्शन का ये हाल देखिए कि एक विधायक का बेटा एक आईएएस की पत्नी के साथ बरसों तक बलात्कार करता रहा, और वो आईएएस अधिकारी दरवाजे दरवाजे भटकता रहा, विश्वास साहब उनकी पत्नी के साथ, उनकी नौकरानी के साथ, और वो बलात्कार होता रहा, एक विधायक का बेटा करता रहा, और कहीं सुनवाई नहीं। फाइनली गवर्नर हाउस में मामला पहुंचा, और कई वर्षों के बाद ये जाकर के मामला थमा। आप कल्पना कर सकते हैं किसी सभ्य समाज में ऐसा होता होगा? तो ये फंडामेंटल फर्क। आज ऐसा नहीं है। आज ऐसा नहीं है। मतलब क्राइम बढ़ गया है, क्राइम बढ़ा हुआ दिख रहा है, लेकिन वो जंगल राज की वापसी हो गई है, या वही जंगल राज है जो 2005 के पहले था, या महाजंगल राज है, ऐसा नहीं है। देखिए क्राइम, देखिए आज भी तो एक गोपाल खिमका के हत्याकांड में पुलिस ने सबसे पहले छापा कहां मारा? जेल में जाकर के। मतलब आज पुलिस को यह शक है कि जेल से इस अपराध को अंजाम दिया गया, या वहां से ये ऑर्डर निकला होगा। तो भाई यही तो होता है संगठित अपराध। और क्या है, आप अगर जेल में आदमी इतना प्रोटेक्टेड है और इतना स्वच्छंद अपने आप को महसूस करता है कि मैं यहां से अपना गिरोह चलाऊंगा, तो ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम नहीं है? नहीं, ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का ये मतलब आप कह सकते हैं कि इस तरह, ये भी रेयर है इस तरह की घटनाएं भी। देखिए ज्यादातर घटनाएं आप देखिए, जो घटना हुई है नालंदा की, वो स्पर ऑफ द मोमेंट में हुआ क्राइम है। मतलब बच्चों के झगड़े में बड़े लोग कूदे और हत्या हो गई। सिवान में 2 परिवारों का झगड़ा था, उसमें लोगों ने एक दूसरे को इकट्ठा किया और तलवार से मार डाला लोगों को। तो वो घटना है जो एक्सीडेंटल क्राइम है, पैशन क्राइम है, फैमिली डिस्प्यूट्स में हत्याएं हो रही हैं, वो ज्यादा हो रही हैं। ये गोपाल खेमका की हत्या को हम जरूर ये मानेंगे कि एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का एक संकेत सबूत देती है ये घटना। और वो इसलिए कहेंगे क्योंकि इनके बेटे की भी हत्या बिल्कुल ऐसी ही परिस्थितियों में 6 साल पहले हुई थी, और उसमें जो आरोपी पकड़ा गया था, वो आरोपी पकड़े जाने के बाद, जेल चले जाने के बाद भी वो कहता रहा कि हमने नहीं मारा है। इसका मतलब था कि पुलिस कहीं ना कहीं, पुलिस से इन्वेस्टिगेशन में गलती हुई थी। सौरभ जी, यहाँ एक और घटना आपको हम याद दिला दें। रुपेश सिंह की हत्या हुई थी, जो पटना एयरपोर्ट पर इंडिगो के मैनेजर थे, और ऐसे इसी तरह से जैसे गोपाल खेमका अपने घर में घुस रहे थे और उनके मेन जो दरवाजा था उनके सोसाइटी का, वहां एक आदमी आया और उसने गोली मार दी। इसी तरह से रुपेश सिंह की हत्या हुई थी। वो अपनी सोसाइटी में घुस रहे थे, उनकी गाड़ी को रोक करके हत्या कर दी गई, और 3 लोग पकड़े गए उसमें, लेकिन तीनों सबूत के अभाव में बरी हो गए, क्योंकि जिस हथियार से गोली चली वो नहीं प्रोड्यूस कर सकी पुलिस। और वो आज तक एकदम नो वन किल्ड जेसिका लाल टाइप से हो गया, नो वन किल्ड रुपेश सिंह। इतना हाई प्रोफाइल मर्डर था। तो आपने 2 बातें सर बताई मुझे फंडामेंटली, कि एक तो लालू राबड़ी के 15 साल एज चीफ मिनिस्टर, उस दौर में जो संरक्षण था अपराधियों को सत्ता वर्ग का, वो आज ये आरोप नीतीश कुमार पर नहीं लग सकता। आज भी जब क्राइम बढ़ा हुआ भी हमको दिखाई दे रहा है, और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम भी उस किस्म का पैरेलल नहीं खींच सकते आप तब के दौर से। तब के दौर के बारे में एक तो ये बड़ा मशहूर था सर, अपहरण उद्योग चलता है, और उसमें खास तौर पर डॉक्टर, इंजीनियर, बिल्कुल इस टाइप के प्रोफेशनल्स जो थे वो नजर में रहते थे, उनका अपहरण कर लेना। अब डेटा मैं बहुत सारा आपको दे सकता हूं, लेकिन ये सब बातें आपकी जानकारी में होंगी। अब जैसे अब सम्राट चौधरी ने ये कहा, जो उप मुख्यमंत्री हैं, कि लालू राज में तो सत्ता के संरक्षण में अपराध होता था, जो आपने बात कही है। आज ये आरोप कोई नीतीश कुमार के ऊपर नहीं लगा सकता है सर। लेकिन आपने एज यूपी में सर्विस करते हुए बिहार को भी देखा होगा, क्रिमिनल्स आते अच्छी तरीके से देखा है, बॉर्डर है, और कई जॉइंट एनकाउंटर भी हो जो मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि बिहार का नजला और जुकाम
उत्तर प्रदेश को भी प्रभावित करता है। अजीत बाबू ने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही, आज नीतीश बाबू में हो सकता है कि वो प्रभाव ना हो अपराध नियंत्रण में, लेकिन ये कोई नहीं कह सकता है कि नीतीश बाबू की सरकार अपराधियों से लाभान्वित हो रही है। मैं कहूँगा पुलिस का नेतृत्व, एक जमाना था जब ओझा जी थे, अभयानंद जी थे, इस तरीके के DN गौतम ऐसे DG हुआ करते थे। आज जिस तरीके के, मैं उसे कुछ कह नहीं रहा, लेकिन जो होना चाहिए जैसे यूपी में है, छाती पे चढ़ करके अगर माफिया के इस तरीके से दबाव न बना कि वो बिल्कुल त्राही त्राही कर दे। नीतीश बाबू की शायद शराफत, और इसमें एक कहावत है अंग्रेजी में, यू हैव टू बी क्रूएल टू बी काइंड। वो नीतीश बाबू में शायद वो जो कसाई का मादा होना चाहिए वो शायद नीतीश बाबू में नहीं है, और यही चीज़ है। नेपोलियन ने कहा था, एक राजा को नाना की तरह नहीं चाहिए, प्यार तो होगा, भय नहीं होगा, और बिना भय के शासन प्रशासन नहीं चलता है। और बिहार में जो मैंने शहाबुद्दीन का दौर देखा, बॉर्डर मीटिंग हो रही बनारस से, हमारे सूर्य कुमार शुक्ला SSP बनारस गए थे, कहते सर यहाँ शहाबुद्दीन ने चढ़ाई कर दी डाक बंगले में हम लोगों के ऊपर। अच्छा। तो हमने कहा तो तुम ऐसा करो, अब गोली गिरा दो, आज निपटा दो, अमर हो जाओगे तुम सूर्य कुमार। खैर गोली चली, वो शहाबुद्दीन को मालूम पड़ा यूपी पुलिस है, दुम दबा के भाग गया, लेकिन वो लकी था, लेकिन अगर मारा जा सकता था। शहाबुद्दीन का जो टोटल सपोर्ट उस तत्कालीन सरकार से था, किसी से छुपा नहीं है। फूल बाबू को तेजाब से नहला देना, उसका आतंक जेल से निकल करके मीलों, मान लीजिए कि वहां पर तो और कोई गाड़ी दिखती ही नहीं थी शहाबुद्दीन के अलावा। शहाबुद्दीन का ISI से नेक्सस किसी से छुपा हुआ नहीं था। जहानाबाद जेल कैप्चर बाय नक्सलाइट से किसी से छुपा हुआ नहीं था। अब आप इसको, ये सही है कि अपराध की 2-4 घटनाएं, जैसे अजीत बाबू ने बताया कि सीवान में आपका आज जो शराब को लेकर के गाड़ी चढ़ा दी, तलवार से काट दिया, बहुत बुरी घटना है। इसी तरीके से आपकी बक्सर में जो बालू माफिया है उसके द्वारा हत्याकांड किया, बुरी बात है, लेकिन तब की जो भयावह स्थिति थी, और आपने जो आंकड़े दिए हैं, आंकड़े तो वो है जब अपराध लिखेंगे तब तो आंकड़े आएंगे, जब आप अपराध ही नहीं लिखेंगे तो कौन सा आंकड़ा, कैसा आंकड़ा। उस दौर में अपराध ही नहीं लिखा, अपराध ही नहीं लिखे जाते थे। वो जो बीमारी हमारी थी किसी हद तक, वही बीमारी बिहार की भी उस जमाने में थी, अपराध लिखे ही नहीं जाएंगे। बलवा बनाम अज्ञात, डकैती पड़ रही तो बलवा बनाम अज्ञात, वो एक परफेक्शन एक आ गया था। बॉडीज को बहा दो, गंगा जी में प्रवाहित कर दो, अगर फिर भी कोई दोबारा कहे तब जाकर के करो। आपने तो टोटल लॉलेसनेस आप ये देखें, लोग ट्रेन से चलते थे, CBI और ऑफिसर्स जाते थे, राजधानी में CBI ऑफिसर्स के साथ मारपीट और हत्या हो जाती थी। लोग कहते थे भाई एयर से जाओ, भले ही अपनी जेब से भरो, क्योंकि एक एयर ट्रैवल का एक अलाउंस होता है। तो इंस्पेक्टर सब पर कहते थे अगर बंगाल जाना है, बिहार जाना है तो एयर से जाओ, ट्रेन से मत जाओ, क्योंकि बीच में क्या हो जाए कुछ पता नहीं। वो एक बड़ा काला बदनुमा धब्बा था बिहार का। आज जितना भी हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एवरीथिंग इज हंकी डोरी। गोपाल खेमका की हत्या वो भी बुरी हुई, उनके पुत्र की हत्या वो भी बुरी है, और जो घटनाक्रम है, लेकिन टोटल कंट्रोल, ये इस तरीके का जो एक डस्टबिन था, उस डस्टबिन को साफ करने में समय काफी लग गया है। ठीक, अच्छा, हमारे साथ हमारे तीसरे मेहमान आ गए हैं, सुनील गुप्ता जी। सर बहुत स्वागत है आपका। फॉर्मर PRO, तिहाड़ जेल तो एशिया की जानी मानी जेल, दुनिया की मानी जानी जेलों में से है, और आपने किताब भी लिखी है ब्लैक वारंट जी। सर आज बात हो रही है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की, और क्या बिहार में वो दौर जो है दोबारा वापस आया है? क्योंकि हम जैसे बात कर रहे थे, अभी जो रिसेंट गोपाल खेमका हत्याकांड हुआ, इसमें पुलिस जेल में सबसे पहले छापा मारने गई, और खबरों में जो छप रहा है कि उनको उसको शुरुआती लीड्स भी वहीं से मिली हैं। अब इसमें नाम भी आ गया है एक गैंगस्टर का, उसका अजय वर्मा, नाम आपने सुना हुआ पहले, अजय वर्मा। अब लिस्ट बड़ी लंबी है बिहार की, मेरे पास तो 5 पन्ने तो यूपी बिहार के गैंगस्टर्स के नाम के आ गए मेरे पास। बिहार में मोहम्मद शहाबुद्दीन का सर ने जिक्र किया, आनंद सिंह होते हैं, ये नेता बन गए, आनंद मोहन सिंह नेता बन गए, सूरजभान सिंह नेता बन गए, ये भी नेता बन गए, पप्पू यादव नेता बन गए, एक संतोष झा सीतामढ़ी उत्तरी बिहार के, अच्छा इनकी हत्या हो गई थी तो इनका करियर छोटा रह गया होगा। सुबोध सिंह इनका नाम नालंदा के, और ये अजय वर्मा जो है पटना के। सर जेल से क्राइम कैसे चलता है? आप देखें जो आपने नाम लिए, जैसे शहाबुद्दीन है, इसके राजीव रंजन, पप्पू यादव हैं, जब ये जेल में थे तो जेल से इनका पूरा साम्राज्य चलता था। अब आप पूछ रहे हैं कैसे चलता है, वो मैं बाद में बताऊंगा। इनका पूरा साम्राज्य चलता था, और अगर इनकी गवर्नमेंट इनकी है वहाँ पे स्टेट में, तो उसमें जो जेल सुप्रिंटेंडेंट इनकी गवर्नमेंट कौन सी होती है? इनकी गवर्नमेंट मीन्स जिस पार्टी के हैं, तो मैं पार्टी से कर रहा हूँ, कोई मतलब उससे नहीं जा रहा। तो अगर इनकी पार्टी की गवर्नमेंट है तो उसमें इनको पूरी छूट होती है कि ये वहाँ पे दरबार लगाते हैं, मोबाइल यूज़ करते हैं, अपने खाना इनका बाहर से आता है। अब जेल सुप्रिंटेंडेंट इतनी छोटी पोस्ट, मतलब इतना बोना पड़ जाता है इनके आगे। अब ये कोई भी डिमांड करते हैं तो उसको पूरी करनी होती है, नहीं तो
उसकी ट्रांसफ़र ऐसे, क्योंकि इतनी बड़ी स्टेट है, बिहार इतनी बड़ी स्टेट है, यूपी इतनी बड़ी स्टेट है, तो उसकी ट्रांसफ़र ऐसी जगह पे हो जाएगी कि जहाँ उसका पूरा फैमिली सेटअप जो है बिगड़ जाएगा। आप देखें, जब पप्पू यादव थे तो उनके केस में सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी और उसमें उन्होंने कहा कि ये पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी डायरेक्टर जनरल प्रिजन की है। अगर इसको कोई भी जेल के अंदर जो है कोई भी ऐसी सुविधा मिली जो कि कानून के दायरे में नहीं आती, तो उसके लिए जो डायरेक्टर जनरल प्रिजन है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लायबल होगा। अच्छा, यहाँ तक सुप्रीम कोर्ट को डायरेक्शन देनी पड़ी, क्योंकि उन दिनों में अखबार में आता था कि वहाँ पे रोज उसको कई सौ लोग मिलने के लिए आ रहे हैं, अपनी पसंद का खाना खा रहा है, मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहा है, और कभी अंदर तो बंद होता ही नहीं, जेल सुप्रीम के कमरे में बैठा रहता है, और रात को अगर होता है तो अपने घर चला जाता है। यहाँ तक की शिकायतें थी। सर एक सेकंड, क्योंकि खबर आई, देखिए हम लोग क्या बात कर रहे हैं, और खबर आ रही है कि बिहार के पूर्णिया में 5 लोगों की हत्या हो गई। अभी हम क्राइम की बात कर रहे हैं, 5 लोगों को जिंदा जलाने का आरोप है। तो बहुत गंभीर खबर है, सभी एक ही परिवार के लोग बताए जा रहे हैं, और आरोप ये था कि इस परिवार की महिलाओं पर डायन होने का आरोप लगा दिया गया, और उसके बाद इनके साथ मारपीट की गई, और 5 लोगों को मारने पीटने के बाद जिंदा जला दिया गया बिहार के पूर्णिया में। अब इसको किस अपराध की कैटेगरी में रखा जाए? जिंदा जला दिया जा रहा है अगर एक परिवार को पूरे को, तो अब ये नीतीश कुमार जी के लिए तो ये सब सारी चीजें ये एक साथ आना, ये तो बहुत खराब संकेत हैं इस वक्त के। अच्छा, सवाल ये कि ये दिन कोई पूछ रहा था कि नीतीश कुमार जी हैं कहाँ? नीतीश कुमार जी का एक स्टेटमेंट तो आए, ये जो हत्याकांड हो रहे हैं या ये जो अब ये वारदात आज हो गई है, वो बोले वो होम मिनिस्टर हैं। क्या नीतीश कुमार जी पर्सन इंचार्ज हैं? अभी होल्ड है उनका? अभी जैसे कहते हैं सरकार का इकबाल, वो नीतीश जी क्या कायम रख पा रहे हैं? अब तो ये सवाल लोग पूछने लग गए हैं, और पूछे जाने चाहिए अगर ऐसे कांड होते रहेंगे तो। सर सॉरी, आपकी बात मैंने बीच में रोकी, एक कमेंट देखिए अभी एक और। ये असली सवाल ये है कि सरकार का इकबाल कम हो गया है। नीतीश कुमार कंट्रोल करने, हैंडल करने की पोजीशन में नहीं है। आपने कहा ना कि कहाँ है, वो दिखाई नहीं दे रहे हैं। जिस दिन गोपाल खेमका की हत्या हुई, उसके अगले दिन उन्होंने पुलिस के वरिष्ठ पदाधिकारियों की बैठक ली, जिसमें डीजीपी, तमाम एडीजी और आईजी, ये सब लोग शामिल हुए, और उसके सिर्फ विज्ञप्ति जारी हुई, उसकी एक तस्वीर नहीं आई। अब आप कल्पना करिए, ऐसा होता है क्या? मुख्यमंत्री जब एक हाई लेवल मीटिंग कर रहा है पुलिस अधिकारियों के साथ, तो उसकी एक तस्वीर जारी की जाती है, और उसका मकसद ये होता है कि अपराधियों में खौफ हो कि मुख्यमंत्री खुद मॉनिटर कर रहे हैं। Exactly. और आम लोगों में ये भरोसा बने कि मुख्यमंत्री देखिए कमांड में है, वो सारी चीजों को देख रहे हैं, पुलिस अधिकारियों की बैठक हुई है, लेकिन तस्वीर नहीं जारी की गई। तो ये आशंका है कि वो बैठक भी ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। उनके बिहाफ में दूसरे लोग तो बैठक नहीं ले रहे हैं। उनकी जिस तरह की मानसिक स्थिति की चर्चा है कि वो भूलने लगे हैं बातें, और लोगों के नाम भूल जाते हैं, और क्या घटना हुई, किस लिए मीटिंग, स्टिल द चीफ मिनिस्टर, वो फिर और होम मिनिस्टर भी है, तो वो एक तस्वीर नहीं आई। इसका मतलब वो कहीं ना कहीं वो सारी चीजों को हैंडल नहीं कर रहे हैं। एक तो इकबाल का कम होना इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि पुलिस का निकम्मापन, पुलिस जो है जितनी फेल हुई है अभी बिहार में, पटना राजधानी में आपने एक हेडलाइन पढ़ी कि 7 आईपीएस लगे हुए हैं, और एडीजी के गाड़ी के आगे पुलिस सड़कों पर अपराधी गोलियां चलाते भागते हैं, और वो एडीजी उसको फॉलो कर चेंज कर रहा है। अब आप सोचिए, तेजस्वी यादव के घर के बाहर जो वो नेता प्रतिपक्ष हैं, वहां एक मंत्री हैं अशोक चौधरी, उनका घर है, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं प्रत्यय अमृत, उनका घर है उस रोड पर, वहां अपराधी गोलियां चलाते हैं, और आज तक पकड़े नहीं गई है। इस घटना को 1 महीने हो गए। एक सर मैं आ रहा हूं, बस 30 सेकंड मुझे दीजिएगा सर। मतलब जो बात अभी उन्होंने कही कि भाई शीर्ष पर जो व्यक्ति बैठा है, जब वो इन कमांड नहीं नजर आता, ये नीचे कैसे ट्रांसलेट करता है जमीन पर? जो क्रिमिनल एलिमेंट होता है वो देखता है क्या, ताकता है क्या ऊपर सत्ता में कौन है? उसका संकेत और उसकी फॉल्ट लाइंस नीचे तक जाती, बिना दंड के राज्याधिकार नहीं चलता है। और अगर ऊपर की स्थिति किंकर्तव्य विमूढ़ असमंजस की है, या एक तरीके से आदमी असमंजस की स्थिति में है, तो नीचे तक परकुलेट करता। बात जाती है लोएस्ट कांस्टेबल तक, और लोएस्ट कांस्टेबल तक अगर गई है, ये माफिया वैक्यूम में तो ऑपरेट नहीं कर रहे हैं। उनके मददगार बता देते हैं कि अभी मौका अच्छा है, गोल मार दो। और ये गोल मारने के बाद अजीत बाबू ने बताई है, यही हालात अगर यूपी में हुए होते तो 24 घंटे के अंदर उन सबकी गाड़ी जाती पलट, और उनका पंचायतनामा भर दिया जाता। विकास दुबे की गाड़ी पलटी। अतीक अहमद, कौन सोच सकता था अतीक अहमद में कोई हाथ डालेगा? जिन परिस्थितियों में उसकी मौत हुई वो अलग बात है, लेकिन अतीक अहमद मिट्टी में मिल गया। वाकई सब मिट्टी में मिल गए। मुख्तार अंसारी,
मुख्तार अंसारी, अगर सरकार ने कमर कस ली कि मिट्टी में मिलाना, 3 शब्द, मिट्टी में मिला दूंगा, संदेश चला गया, मिट्टी में मिलना है, बात खत्म हो गई। यहां पर अगर ये असमंजस ऊहापोह, इधर जाऊं या उधर जाऊं, वो भी आपको दिखाई पड़ रहा है। मैंने कहा यही घटनाक्रम अगर यूपी में एक तो होता नहीं, अगर होता तो 24 घंटे में इनका पंचायतनामा गारंटीड मैं लिख के दे सकता हूं। आप पुलिस की लीडरशिप पे आ जाइए, पुलिस की लीडरशिप कुछ भी हो, चलिए मान लीजिए जो भी स्थिति हो, लेकिन एक डीजीपी एक इतना सक्षम अधिकारी होता, इतना पावरफुल अधिकारी होता है कि तुम्हें जो करना कर लो। अब मैं तुम्हें बताता हूं पुलिसिंग क्या होती है। मैं बात कर लूं अभयानंद, मेरे जून छोटे भाई की तरह है, जो पुलिसिंग में उसने करके दिखा दिया। आपके ओझा जी जो उन्होंने करके दिखा दिया, जो देवकी नंदन गौतम ने करके दिखा दिया बिहार में, अरे कम से कम उन्हीं तरह के 3 अफसरों में से कुछ। बिल्कुल ठीक बात। डीजीपी कोई मुख्यमंत्री के लिखित आदेश का मोहताज थोड़ी है कि आप कहेंगे तभी मैं डंडा चलाऊंगा। आपको शेर की तरह टूट पड़ना चाहिए था, मुख्यमंत्री तो लिख के नहीं देंगे। इसी सोच में मुख्यमंत्री लेके आए डीजीपी। अभी जो आए सक्षम अधिकारी माने जाते हैं, विनय कुमार जो डीजीपी आए, लेकिन इसके पहले जिनको बनाया, आलोक राज को डीजीपी बनाया, 3 महीने में उनको हटा दिया। विनय कुमार आए और केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से कुंदन कृष्णन को ले जाया गया, वो भी सक्षम अधिकारी माने जाते हैं। लेकिन पता नहीं क्या है, किस वजह से है, कहां पुलिसिंग फेल हुई है, उस पर हम लोग अभी आप सुनील जी से कुछ बात। पुलिसिंग का फेलियर है और सत्ता में जो लोग बैठे हैं, नीतीश कुमार जी जहां बैठे हैं, वहां से जैसा डायरेक्टिव आना चाहिए या जो कॉन्फिडेंस मिलना चाहिए प्रदेश की जनता को, पुलिस सिस्टम को, वो नहीं मिल रहा। उल्टा कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है अपराधियों का। लेकिन अब जो जिस तरीके की घटनाएं सर बता रहे हैं कि होती थी बिहार में पहले, ऐसी परिस्थितियां आज हैं क्या, इस पर मैं आऊंगा। लेकिन पहले आपसे जो बता रहे थे, पप्पू यादव दरबार लगाते थे, तो वो दरबार लगाते थे, तो ये वाली बात अखबारों में छपी और सुप्रीम कोर्ट ने इसका कोग्निजेंस लिया। उन्होंने ये डायरेक्शन दी कि इनका जो ट्रायल भी जो है, ट्रायल कोर्ट में ये नहीं जाएंगे और इनका ट्रायल भी जो है इस ऑनलाइन होगा जी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से। तो इनका ट्रायल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हुआ। मर्डर का केस था, कोई मिस्टर सरकार थे, सीपीआई जी, हाँ, उनका वो हुआ था। तो उस पे उन्होंने जो है वहाँ से ट्रायल हुआ और उसमें उनको कन्विक्शन मिली। हाँ जी। और फिर जब तिहाड़ में आए, वो तिहाड़ में भी कई अखबारों में छपा कि तिहाड़ में भी जो है ये फैसिलिटी का मिसयूज कर रहे हैं। पर उसमें जब इंक्वायरी, आपके मेहमान रह चुके हैं, हमारे मेहमान रह चुके हैं। आप बड़े मेहमान नवाज रहे हैं। नहीं, मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि जो जेलर की डेफिनेशन होती है, जेलर की डेफिनेशन जो सुप्रीम कोर्ट ने दी हुई है कि जेलर होस्ट होता है और प्रिजनर जो होता है गेस्ट होता है। अच्छा, तो मेहमान आप जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छी है। तो और तो मतलब तो आपकी मेहमान नवाजी में भी ये चीजें कभी आएंगी क्या सामने? नहीं, तिहाड़ में अच्छी बात यह है कि कुछ एक चीजें तो हुई हैं, जो जैसे सुकेश चंद्रशेखर, हाँ, ये हुआ है। पर जो चीज जितने उससे बिहार में होता था वो वैसा वो नहीं हुआ। उसको आप ये नहीं कह सकते कि उस तरीके से हुआ है। बाकी यहाँ मैंने अपनी किताब में भी लिखा, ब्लैक वारंट का आपने वो कहा है, ब्लैक वारंट मैंने लिखा है कि जब भी कोई पैसे वाला आदमी आता है या इन्फ्लुएंशियल बंदा आता है, पॉलिटिकली इन्फ्लुएंशियल है, पॉलिटिकली इन्फ्लुएंशियल तब है अगर उनकी गवर्नमेंट सेंट्रल उसमें है। अगर सेंटर में उनकी नहीं है तो फिर पॉलिटिकल तिहाड़ में होने के लिए आपको सेंटर में जुगाड़ चाहिए। हाँ, तिहाड़ में सुविधा लेने के लिए। सर, इन द वर्स्ट डेज ऑफ क्राइम यूपी और बिहार की तब भी तुलना नहीं की जा सकती? कभी नहीं। अच्छा, यूपी में जो वर्स्ट डेज थे, मान लीजिए वो मैं ले जाता हूँ, लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है, पत्रकारों के ऊपर तेजाब डाल दिया जाता है, फिर भी कंपैरिजन शुड बी बिटवीन कंपैरेबल्स। बिहार से मुकाबला नहीं सकता कि ट्रेन पे जा रहे हैं, वहीं पे हत्या हो जाती है, ट्रेन रोक ली जाती है, ट्रेन हाईजैक हो जाती है, जेल हाईजैक हो जाता है। वो दुर्दिन यूपी ने कभी नहीं देखे इन द वर्स्ट डेज पॉसिबल। और यही चीज यही कि कंपैरिजन शुड बी बिटवीन कंपैरेबल्स। जो दुर्दिन वहां पर जो आपने जो 15 साल बताए, उन्होंने बिहार को कहा जो IAS IPS सर्विसेज और एक तरीके से जो इंटेलेक्चुअल कैपिटल है देश का, वहां पर क्राइम की फैक्ट्री बन गई है और वहां पे क्रिमिनल्स का प्रोटेक्शन की फैक्ट्री, टर्न की प्रोजेक्ट चल रहे हैं वहां पे। लेकिन इसके कारण यह कि 15 साल का वो जो युग था, बिहार तो बड़ा पीसफुल स्टेट हुआ करता था, वन ऑफ द मोस्ट पीसफुल। हम जब सर्विस में आए थे, बहुत काम एंड पीसफुल। तो उसके बाद मालूम पड़ा, जब ये 15 साल जिनका जिक्र आपने किया, वो मालूम पड़ा कि सारी शांति खत्म हो गई। और उसके बाद जो बोलबाला रहा नक्सल पंथियों का, चरमपंथियों का, और ये जो आपकी रणवीर सेना, ये फलानी सेना, ये सेना, उसके बाद जो वर्चस्व हुआ अपराधियों का, बाहुबलियों का, और उसका परिणाम और उसके आफ्टर इफेक्ट आप आज तक भोग रहे हैं, पूरा बिहार भोग रहा है।
तो यूपी में कभी आपने ये, जैसे सारी बात हो गई कि भाई संरक्षण है, यूपी में ये चीज नहीं देखी आपने? कुछ नहीं, मैं आपको बताता हूं, बिहार में जब चरमपंथियों का दौर था, अजीत बाबू बताएंगे, मुझे रोहतास फोर्ट था, हम लोग बॉर्डर मीटिंग में जाते थे, वहां नक्सलियों की साथ पासिंग आउट परेड होती थी, और वहां पे किसी को यही नहीं मालूम था कि यहाँ नक्सलियों की पासिंग आउट परेड अलग। तो जब भारत सरकार में मीटिंग हुई तो मैं वीडियो वगैरह बना करके, तब मोबाइल का जमाना था, बना के ले गया था लैपटॉप पे अपने। वहां कहा साहब, हम बाई फादर गंगा जली लेके कह सकता हूं कि हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं हो रहा। हमने कहा मुझे मालूम था आप यही कहेंगे। कौन बोले ये बिहार के जो एसपी थे रोहतास के। अच्छा। हमने कहा मुझे मालूम था आप ये कहेंगे, क्योंकि आप बिके हुए हैं, आप कहेंगे यही कि रोहतास में कुछ नहीं होता, ये है आपकी पासिंग आउट परेड, ये अलंकरण समारोह, ये है मेडल सेरेमनी आपकी नक्सलाइट की। आपकी नाक के नीचे या तो अव्वल दर्जे के आप नपुंसक या मिले हुए हैं या दोनों हैं। मुझे लगता है आप दोनों हैं। खैर एमएचए वालों ने शांत कराया। आप अपने यहाँ पाल करके नस्ली बनाए हुए नक्सलाइट्स की, और हम लोग भोग रहे हैं, कैजुअलिटीज ले रहे हैं, थानों पे हमले हो रहे हैं। सर पॉलिटिकल, मैं कहता हूं संरक्षण भी हो, पुलिस की जब वर्दी पहन ली तो ये दो टके के गुंडे गैंगस्टर्स ये आंख दिखाते हैं, खून नहीं खोलता? सर ये तो यही है, दो, ये तो तुम रहोगे या मैं रहूंगा, अब दोनों नहीं रहेंगे। वो हमारे साथ जनरेशन के साथ वो चीजें शायद खत्म हो गई। हम लोग बहुत एडजस्ट करने वाले हो गए। तंदुरुस्ती हजार नियामत, जैसे नेपोलियन ने कहा था, अ लिविंग बार्बर इज बेटर देन अ डेड जनरल। समझ रहे हैं? जिंदा रहोगे बहुत दुनिया देखोगे, मर गए तो कहे साहब ये बड़े महान व्यक्ति थे, फूल और वो फोटो लग जाएगी। तो लोग बड़े प्रैक्टिकल हो गए हैं, व्यवहार कुशल हो गए हैं, और वही तंदुरुस्ती हजार नियामत। हम लोगों की ट्रेनिंग और हम लोगों की ये होती, आज भी ऐसा नहीं है। मैं कहूँ आज के अफसर बहुत काबिल और कुशाग्र है, लेकिन जो किलर इंस्टिंक्ट होता है सर, जो किलर इंस्टिंक्ट, या तो तुम रहोगे या मैं रहूंगा, दोनों अब नहीं रहेंगे, ये तो चेक। और आप देख लेंगे जितने यूपी में जिन ऑफिसर्स ने, नवनीत सिखेरा को ले लीजिए, या तो तुम रहोगे या मैं रहूंगा। अरुण कुमार को ले लीजिए एसटीएफ को, ब्रिजलाल को ले लीजिए जो आज सांसद है। मैं कितने नाम बता दूं, कितने नाम बता दूं। ये वेस्टर्न यूपी बदनाम हुआ करता था कभी क्राइम के लिए। अब क्राइम कैपिटल था ये सारे ऑफ इंडिया, क्राइम कैपिटल नॉट ऑफ यूपी बट ऑफ इंडिया। लेकिन बीन बीन करके मारे गए। ये बात दूसरी थी कि मरणोपरांत वीर पदक मिलने में कोई कमी भी नहीं रही है यहाँ पे, वो भी सही है, लेकिन पाने वालों की भी कमी नहीं थी। बिहार में शायद ये जज्बा, जो किलर इंस्टिंक्ट है, बहुत शरीफ स्टेट है, बहुत शरीफ लोग हैं। मुस्कुरा रहे हैं जी, बहुत शरीफ लोग हैं। नहीं, पुलिस भी बहुत शरीफ है, पुलिस बहुत। और ये पुलिस का काम, जैसे हम पुलिस शरीफ हो गई, उस दिन पुलिसिंग में ताला लगा दे, सेवा समिति लिख दीजिए, सेवा समिति। ये क्या कहेंगे? नहीं, ये बात अभी जैसे कई बातें हैं जिनसे हम सहमत हैं, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जैसे बिहार में ये पिछले 20 साल का ये फिनोमेनन नहीं है, कोई संरक्षण नहीं है, क्राइम उस तरह के नहीं है, बिल्कुल ही नहीं है क्राइम। बल्कि पिछले 20 वर्षों में, अब आप एक तुलना कर सकते हैं कि 2017 के बाद और 2017 के पहले का, उस 2017 के पहले की या 2012 के पहले के यूपी कैसा था, फिर 12 से 17 कैसा था, 17 से अब कैसा है, ये आप एक फेज में तुलना कर सकते हैं। लेकिन वर्स्ट मतलब काइंड ऑफ जो क्राइम आप कह रहे थे अभी, 2005 के पहले था। 5 के बाद हम इस तरह से नहीं, काफी कंट्रोल किया नीतीश कुमार ने। नीतीश कुमार का इकबाल था, और वो जंगल राज के उस पर आए थे, और अभयानंद जी का नाम लिया विक्रम जी ने। इतने इफिशियंट ऑफिसर थे, और उन्होंने एक तरीका निकाला कि कैसे कन्विक्शन रेट बढ़ाएंगे। उन्होंने कहा कि सबसे पहले उन क्राइम्स में कन्विक्शन कराएंगे जिसमें पुलिस ही गवाह है। आर्म्स एक्ट में पकड़ो लोगों को, गवाह दूसरे नहीं खोजने हैं, पुलिस का आदमी खुद ही गवाह है, उससे गवाही कराओ और कन्विक्शन करा दो। और कन्विक्शन रेट ऐसा हुआ आर्म्स एक्ट में लगभग 100% हो गया। अपराधियों में ऐसी भगदड़ मची, ऐसी शांति बनी 5 से 10 तक कि 10 में छप्पर फाड़ करके लोगों ने वोट दिया नीतीश कुमार को। 206 सीटें एनडीए ने जीती 243 में से। सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर स्टैब्लिश करने का था। लेकिन उस समय उसके बाद भी चीजें ठीक रही। अभी जो स्थिति बिगड़ी है, इसकी शुरुआत सौरभ जी होती है 2016 में, जब नीतीश कुमार ने शराबबंदी लागू की। अच्छा, अभी कहा ना विक्रम जी ने कि पुलिस शरीफ तो पुलिस जितनी हो सकती है, हर जगह जितनी हो सकती है उतनी होती है। वहां भी अभी कम इनकाउंटर थोड़े हुए। ये जो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर देख रहे हैं कुंदन कृष्णन, इनको महारत हासिल है, किसी भी आईपीएस के एट पार रख सकते हैं आप इनको। लेकिन पुलिस लग गई है शराब पकड़ने में। और क्या है कि शराब के साथ जो एक अलग तरह का गैंग बना है, ऑर्गेनाइज्ड गैंग, शराब पहले उसके माफिया बने, और उस अपने माफिया, उस स्टेट को प्रोटेक्ट करने के लिए उन्होंने हथियार जुटाए। अभी इसके पहले अभी भी हमें शराबबंदी ने एक नया माफिया खड़ा कर दिया। बिल्कुल माफिया, नई पैरेलल इकोनॉमी ब्लैक मनी की। इतने पैसे आ रहे हैं शराब से, सरकार का जो सारा 20,000 25,000 करोड़ का रेवेन्यू है वो कहां जाएगा? वो तो पैरेलल चल रही है ना। शराब तो आज हर जगह उपलब्ध है बिहार में। ये तो सबसे बड़ा फेलियर है नीतीश कुमार के शासन का, जो शराबबंदी लागू की और आप उसको इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। कहीं आप प्रोहिबिशन कहीं इंप्लीमेंट नहीं कर सकते 100%। लेकिन बिहार में और खराब स्थिति है।
और ये बात ठीक है कि सीमावर्ती जो जिले हैं, चाहे झारखंड से लगता जिला हो या यूपी से लगता जिला हो, नेपाल से लगता जिला हो, यहाँ पद खरीदे बेचे जा रहे हैं। लोग एक खास कंसिडरेशन के तहत वहाँ अधिकारी नियुक्त किए जा रहे हैं। करोड़ों अरबों की कमाई हो रही है। आप जाकर के कोई चेक करा ले, सिर्फ बनारस में, झारखंड में, दिल्ली में कितनी जमीनें और मकान खरीदे लोगों ने, अधिकारियों ने, पुलिस के लोगों ने और दूसरे लोगों ने। तो ये पुलिस उस काम में लग गई है। पुलिस पुलिसिंग नहीं कर रही है क्राइम रोकने के लिए, इन्वेस्टिगेशन नहीं है, प्रोसिक्यूशन नहीं है, पुलिस लगी हुई है शराब पकड़ने में। समझ गया। तो फिर क्या, तो पुलिस है कम, सबसे कम। फोकस ये लागू एक आंकड़ा सौरभ जी हम देख रहे थे कि एक नियम बनाया गया, विक्रम जी बता सकते हैं कि 1 लाख की आबादी पर 197 पुलिसकर्मी होने चाहिए। अभी भारत में 155 है, लेकिन बिहार में सिर्फ 81 है। 81, 1 लाख पर 81 पुलिस वाले हैं। सबसे खराब जो रेशियो है। और नीतीश कुमार ने कहा कि 78,000 पुलिसकर्मी भर्ती करने, हम तत्काल भर्ती करेंगे। भर्ती नहीं हो रही, सिर्फ 81 है। ठीक है सर, अब अंत में लोगों का इंटरेस्ट होगा जानने में, आपने अपने यहाँ सुना, देखा या और जेलों में देखा कि भाई वर्स्ट मतलब कि सुविधा भोगते क्रिमिनल, कोई दौर याद आता हो, कोई किस्सा याद आता हो? हाँ, याद है मुझे। जैसे सुकेश चंद्रशेखर का है। हाँ। सुकेश चंद्रशेखर का, उसके बारे में देखा भी है मैंने। और इनफैक्ट मैं तब रिटायर हो रहा था तो मुझे फ़ोन आया कि मैं लॉ सेक्रेटरी बोल रहा हूँ इसका, तो आप एक काम कर सकते हैं। मैंने कहा बताएं, क्योंकि मैं काफ़ी एक तरह का फॉरेन अफेयर मिनिस्टर होता था मैं जेल का। सब में मैं जाता था, तो मैंने कहा शायद मैं जानता हूँगा। तो मुझे उसने कहा कि उनको जो है मंडौली जेल से तिहाड़ जेल में शिफ्ट करना है। तो मैंने कहा मैं तो छोड़ दिए। कहते नहीं, मुझे पता है आपकी बहुत चलती है, तो आप करवा दें, कोई कंसिडरेशन नहीं है, जितना भी वो होगा। मैंने कहा अगर मुझे कह रहा है कि कोई कंसिडरेशन नहीं है, इट मीन्स कि वो मुझे जानता नहीं है। तो खैर मैंने उनको, जो भी उस टाइम पे डीजी थे, मैंने उनका बता दिया। फिर उसका कुछ दिनों के बाद जो है ट्रांसफ़र हो भी गया था। उसका क्या है, जैसे उसका ट्रांसफ़र हुआ, उसको पहले तिहाड़ में ट्रांसफ़र किया, उसके बाद जो है रोहिणी में ट्रांसफ़र किया। अब देखो, जैकलिन फर्नांडिस जो हीरोइन है, वो उसको मिलने के लिए जाती थी जेल में, ये आपने पढ़ा होगा उसमें। नहीं, ये नहीं पढ़ा कि जेल में मिलने जाती थी, इनका कुछ था ये खबर में। नहीं, उसमें तो है कि मिलने जाती थी, जेल में जाती थी, जेल में जाती थी, तमाम और सुविधाएं थी, रोग एप्स उसको मिल जाते थे, और मोबाइल फोन्स पे वो सब एक्सटॉर्शन खाना वगैरह उसका घर से आता था, मोबाइल उसका जो है मोबाइल को यूज करता। देखें, जो हैबिचुअल प्रिजनर होता है उसकी सबसे पहले डिमांड होती है कि उसको मोबाइल मिले। अच्छा, मोबाइल के लिए वो या तो अपने कॉन्टैक्ट यूज करता है, पैसा यूज करता है, और अल्टीमेटली जो सबसे कमजोर कड़ी होती है वो होती है जात बिरादरी। अच्छा, हमारे यहाँ कुछ, क्योंकि आप देखें जितने दिल्ली के जो हैबिचुअल प्रिजनर हैं, दिल्ली के गैंगस्टर हैं, सभी अपने साथ जात जरूर लगाते हैं। तो उस जात का कोई ना कोई डिस्ग्रंटेड एलिमेंट मिल जाता है जो कि वहां तक चीज पहुंचा देते हैं। और एक बार मोबाइल अगर आप गैंगस्टर के हाथ में आ गया फिर तो तोबा मचा देगा सारे उसमें। वही, और यही मैंने देखा है कि मोबाइल उसको मिला नहीं, जिसको मर्जी उसने थ्रेट करनी है थ्रेट करेगा, जिसको भी मरवाना, उसका बिजनेस चालू हो गया, उसका बिजनेस चालू हो गया। अब सवाल नीतीश कुमार से है, अब नीतीश बाबू की, अब ये तो अब साख का सवाल हो गया है। तो अब देखिए कि वो जागते हैं कि नहीं जागते हैं, क्योंकि घटनाएं रुक नहीं रही हैं और लोग अब उनकी तरफ देख रहे हैं। और चुनाव सर पे है, चुनाव सर पे है। फिर भी लेकिन हमने इतनी चर्चा की है क्राइम को लेकर के, तब भी हम सबके बीच में बिहार को, क्योंकि कह सकते हैं हम बिहार के एक एक्सपर्ट हमारे बीच में, तो उनका एक फिर भी ये कहना है कि आज भी आप उन 15 साल से तो इन 20 साल की तुलना नहीं कर सकते। लेकिन ये तभी तक है जब तक आपने कुछ पकड़ रखा है। हाथ छोड़ा तो अपराधी तो फिर वही पहुंचा देगा आपको जहां पर था। पहुंचा देंगे लोग, अभी कंट्रोल तो करना ही होगा। बहुत शुक्रिया सर, रिवी साहब, बहुत शुक्रिया जी आपका, सुनील जी बहुत शुक्रिया आपका भी।